फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मनी फॉर स्मार्ट। हमारा आज का टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर्स और साथ में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। हमने एक वीडियो पोस्ट किया था 19 अक्टूबर की इवनिंग को, जो कि 20th और 21st का मार्केट को दर्शाता था और हमारे वही लेवल्स पे मार्केट रिएक्ट भी किए हैं। तो please, if you have not looked at that video or if you have not seen that video, please go ahead and check it out in our playlist section. और अगर आप चैनल में नए आए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल मनी फॉर स्मार्ट एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, because see, we are putting up a lot of effort to every day give you a lot of information, data, updates are nane. We are trying to keep you one step ahead in the market. So और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो, लाइक एंड शेयर करते हो, तो इट गिव्स अस अ ग्रेट मोटिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी एनालिसिस के साथ। सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियो को एक बार देख लेते हैं। 797 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड 1009 स्टॉक्स आउट ऑफ 1800 वर डिक्लाइनिंग। सिमिलर सिचुएशन, प्रॉफिट बुकिंग इन सम एंड वैल्यू बाइंग रीजन्स को पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड, हंट कर रहे हैं वैल्यू बाइंग स्टॉक्स को, एंड दे आर they are getting and they are moving up with the demand, जो कि हमारा एडवांसिंग रेशियो दिखाता है। एक बार क्विकली देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स को। कोटक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ग्रासिम एंड बीपीसीएल। टॉप लूजर्स एशियन पेंट्स, हिंडाल्को, रिलायंस एंड इन्फोसिस। एशियन पेंट्स ने आज अपना क्वार्टर 2 रिजल्ट पोस्ट भी किया है, बट इट वाज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट एंड हेंस द डिक्लाइन ऑफ 5.29%। आगे हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 की चार्ट को। फ्रेंड्स, अगर निफ्टी 50 की चार्ट को देखा जाए, हम लोगों ने 19 की इवनिंग की वीडियो में हम लोगों ने ये अपडेट किया था, आपको 3 टच पॉइंट्स बताए गए थे जो कि गैप फिलिंग रीजन्स हैं। निफ्टी उस लेवल तक आ सकते हैं। तो exactly same scenario has happened. Nifty has filled the first two gaps, and now today tried to fill the last gap, which is at around 18,000 level. लेकिन 18,048 का लो बना है। However, the opening today was 18,382 and Nifty made a high of 18,384 but could not sustain because opening was almost the high और profit booking का pressure दिखने लगा। Weak global cues, US का 10 year का bond is at its peak and everything together you know has brought generated a panic selling, profit booking। फिर जिनके फ्यूचर्स थे तो वो भी द अनवाइंडिंग ऑफ द लॉन्ग पोजीशन। सो दिस हैज़ लेड टू दी लेवल, बट टेक्निकली हम लोग ने पहले भी 19 के वीडियो में ही इसको आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुके थे। हाउएवर, निफ्टी 50 की चार्ट को अगर देखा जाए तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम 1840 की लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, बिकॉज इफ़ यू सी वहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेके निफ्टी 50 ने अपने 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 18,200 की रेजिस्टेंस, जो कि पहले एक सपोर्ट बना करता था, अभी वो रेजिस्टेंस हो गया है। तो 18,200 की रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश किया है। हाउएवर, couldn't वहाँ पे कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया एंड गेव अ क्लोजिंग एट 18,178। तो अगर वो देखा जाए तो यहाँ से क्या सिचुएशन बन रहा है, यहाँ से एक जो सिचुएशन बन रहा है 18,040 की सपोर्ट है, वो अगर निकलता है तो हमें वो गैप फिलिंग एरिया तक आता हुआ निफ्टी को देखने मिल सकता है टिल 18,000 एंड आई विल नॉट इवन बी सरप्राइज टिल 17,950 और 17,900 लेवल्स। लेकिन जैसे कि आज की मार्केट आज मार्केट जो रिएक्ट किया है निफ्टी 50 ने 18,040 या 18,000 के आसपास की लेवल में, तो वहाँ से एक अग्रेसिव बाइंग आया है। वैल्यू बिल्डिंग स्टॉक्स वर बीइंग पिक्ड अप। दैट मोमेंटम हैज़ पुश्ड फॉरवर्ड टू द क्लोजिंग ऑफ 18,178। तो अगर यहाँ से 18,250 के ऊपर हम लोग खुलते हैं या दिन के दौरान आगे निकल जाते हैं एंड वी क्रॉस दी 20-day moving average of Nifty 50, which is somewhere around 18,330 to 18,300, राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 18,350 के अबव अगर निफ्टी कल के सेशन में या मंडे की सेशन में निकल जाता है, या कल की सेशन में अगर हमें 18,250 की अबव की क्लोजिंग मिलती है, तो इन दैट केस निफ्टी
इज़ ऑन अ मोमेंटम ऑफ ट्रेंड रिवर्सल टू अ बुलिश रैली। तो हमें आगे 18,500 18,350 की लेवल्स अगर निकल जाता है तो 18,550 600 की लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड एज आई हैव ऑलरेडी सेड 18,040 एक मेजर सपोर्ट है, वो निकलता है तो 18,700 17,990 टू 17,900 तक के डाउनफॉल हमें देखना पड़ सकता है, क्योंकि आरएसआई भी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट निफ्टी को थोड़ा सा वीक बता रहा है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी की कंपैरिजन में क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी ओपन टुडे एट 39,676 levels, made a high, fantastic high of 40,200 एंड अ लो ऑफ 39,428, जो दिन की सेशन में रेंज बाउंड ही था, और जस्ट आखिर की सेशन में बैंक निफ्टी ने अपना 40,200 की मार्क को रीच किया, जो कि एक लाइफ टाइम हाई भी है। नाउ यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी ने, हमने जैसे कहा था पहले भी हमने ये बात बताई थी कि बैंक निफ्टी ने अपना गैप फिल कर चुका है। 39,350 की लेवल की जो गैप था उसको बैंक निफ्टी ने 39,350 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, गैप फिल किया, एंड गुड एक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्यूम्स, एग्रेसिव बाइंग हैज़ पुश बैंक निफ्टी to the closing point of this 40,030। तो यहाँ से हम लोग आगे बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करें या कैसे देखें हम लोग बैंक निफ्टी को। देखिए अभी हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट बन के आ रहा है ना, वो है 39,900 की। 39,950 भी एक सपोर्ट है, लेकिन 39,900 अभी एक इमीडिएट सपोर्ट बन के आ रहा है। और रेजिस्टेंस लेवल देखिए अभी 40,200 की हाई तो लगा चुका है, तो 40,200 की मार्क ही हम लोग अभी रेजिस्टेंस पकड़ के चलेंगे। बट हाउ एवर, लुकिंग एट द चार्ट एंड द वॉल्यूम्स एंड द relative strength index is also indicating that bank nifty is quite bullish and in a far more better situation than nifty 50। फ्रेंड्स आज हम लोग ऑप्शन डेटा एनालिसिस को अवॉइड किए हैं, बिकॉज सी टुडे वाज एक्सपायरी एंड ऑप्शन डेटा की एनालिसिस परफेक्ट नहीं हो पाता, या वी वर नॉट मच कॉन्फिडेंट ऑन द ऑप्शन डेटा टुडे, बिकॉज एक्यूमुलेशन हम लोगों को ठीक तरीके से आज के डेट में पता नहीं चलता। सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल लेट द ऑप्शन डेटा accumulate tomorrow, and we will check on the option data with the tomorrow's video. However, दिन के दौरान we have we are going to put on our description tab the telegram चैनल की लिंक, जिसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। लिंक में क्लिक करके वी विल बी पोस्टिंग लाइव अपडेट्स अबाउट द मार्केट ऑन दैट टेलीग्राम ग्रुप मनी फॉर स्मार्ट, एंड तो दिन की द होल डे वी विल बी अपडेटिंग यू विद द ऑप्शन डेटा एंड एवरीथिंग एंड वॉट एवर इज हैपनिंग इन द मार्केट्स, ऑल द न्यूज़, ऑल द इंफॉर्मेशन। तो उससे एक माइलेज मिलेगा, और कल की इवनिंग एनालिसिस में हम लोग डाल देंगे ऑप्शन डेटा को, जो कि एक बेटर सिचुएशन रहेगा क्योंकि एक्यूमुलेशन अच्छे होंगे। Okay, today we are also going to look at the scenario of what the FIIs and DIIs have done। अगर देखा जाए FIIs ने आज की डेट पे 2818 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं पे ऑन द अदर हैंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 428 करोड़ की बाइंग की है। ये तो सिनेरियो पता ही चल रहा है, क्योंकि FIIs आर सेलिंग, दे आर डूइंग अ प्रॉफिट बुकिंग, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। सी द ग्लोबल मार्केट, देयर इज़ अ वीकर क्यू, एंड US की बॉन्ड डील्स पीक पे है। एंड अबव ऑल फ्रेंड्स, आपको ये पता भी होगा क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर की एंड से उनका नवंबर हॉलीडे सीजन्स चालू हो जाता है, और थैंक्स गिविंग, हैलोवीन, ये सब चालू हो जाता है, तो उनका पूरा ये एक महीना में प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। दिसंबर में क्रिसमस है, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है ये, जो 1-1.5 महीना 2 महीना पकड़ लो आप, तो ये होना तय था। बट हम ये नहीं कह सकते, या इस डेटा से ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि FIs बुकिंग की है इसका मतलब और बाइंग नहीं होगा, ये सोचना गलत होगा। On the other hand, what is more surprising and what is more generating hope is that the DIIs are now have started the value buying। देखिए जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा, if you don't book your profits, market will book their profits।
मार्केट विल बुक देयर प्रॉफिट्स एंड मार्केट विल वेट फॉर द वैल्यू बाइंग रीजन। अगर आप उस क्वालिटी और उस ग्रुप ऑफ पीपल में हो जो कि वैल्यू बाइंग पोजीशंस ढूंढ रहे हो, देन यू विल एक्सेल। कुछ स्टॉक्स हम लोग आज डिस्कस करते हैं वेरी क्विकली। सी आईआरसीटीसी की क्या लेवल्स निकल के आ रहा है। 4573 की आज क्लोजिंग है, ओपनिंग 4440, मेरा हाई ऑफ 4750, लो ऑफ 4114। तो आईआरसीटीसी यहाँ से अगर अगर 4800 की लेवल को ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, सो वी कैन सी एन अपसाइड टिल 5000, 5500 और मे बी 6000। बट आईआरसीटीसी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास खड़ा हुआ है। तो मेरा मानना है यहाँ पे लेटेस्ट स्ट्रेंथ इंडेक्स इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। मेरा मानना है इस स्टॉक में इफ़ यू आर गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी इन दी डिप्स, प्लीज़ गो ahead एंड कलेक्ट। लेट मी ऑल्सो गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को पता भी होगा फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ। 29 अक्टूबर इज़ द स्प्लिट डेट फॉर आईआरसीटीसी। उन्होंने ये कहा है कि एक आईआरसीटीसी की शेयर के बदले 5 शेयर्स आपको मिलेंगे। तो you can understand, even if you're buying at this level 4000 3800, these could be the possible levels. So 4000 3800 4200 तक की ये रेंज में अगर आपको मिलता है, आप बाई करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर स्प्लिट भी होता है तो आप सोच लो 5 शेयर्स का क्या भाव निकल रहा है। एंड सी आईआरसीटीसी, डोंट माइंड मी सेइंग, शेड ने जस्ट 2 कदम पीछे ही हटा है क्योंकि उसको अभी एक बिग फॉरवर्ड लीप करना है। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वन ऑफ द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज दैट वी आर गेटिंग, यूटिलाइज दिस स्प्लिट एंड दिस डिप टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। इट्स अ ग्रेट स्टॉक। सेकेंडली मूव करते हैं हमारे अगला स्टॉक MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये जो स्टॉक है ना फ्रेंड्स, ये एकदम मोनोपोली स्टॉक है। क्यों? देखिए, कमोडिटी एक्सचेंज में जो भी काम हो रहा है, गोल्ड बाइंग, गोल्ड सेलिंग, सिल्वर बाइंग, सिल्वर सेलिंग, क्रूड बाइंग, क्रूड सेलिंग, जो भी काम हो रहा है, तो वो जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। और ये स्टॉक मैं बहुत पहले से, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी पता है कि ये स्टॉक मैंने बहुत पहले रिकमेंड किया है। 1400-1500 का लेवल से मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ और इसने तो अपना बहुत ऊंचा का हाई मार भी दिया है। आप लोगों को पता भी है 2100 तक का हाई मारा है ये। वेरी गुड स्टॉक, इट्स स्टिल नॉट बिलो इट्स 20 डे मूविंग एवरेज। अगर अगर आपको कहीं पे भी कल ये स्टॉक अराउंड 1800 या 1750 या 1700 इस रेंज में मिलता है, 1700 टू 1800 की रेंज में अगर मिलता है, 1850 की रेंज में मिलता है, इट्स एन एक्सेलेंट वैल्यू बाइंग। इवन द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इन दिस स्टॉक इज शोइंग गुड स्ट्रेंथ। तो इस प्रॉफिट बुकिंग को देख के आपको घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक फंडामेंटली गुड स्टॉक की तरफ, वो है HDFC बैंक। आपको क्या लग रहा है HDFC बैंक, ये कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। देखिए, बैंक निफ्टी 40,200 के लेवल को टच करके आया है, 40,000 में है। HDFC बैंक ने अपना दौड़ शुरू बस किया ही नहीं था, लेकिन ये डिप आया, ये प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आया। अभी बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है, अपने लाइफ टाइम हाई को आज बनाया है, 40,000 के अबव क्लोजिंग दिया है। सो कैन यू इमेजिन दिस स्टॉक फ्रेंड्स? This is a very good stock. It has opened at 1671 today, made a high of 1681. Fine, मैं मानता हूँ कुछ अच्छा उतना बड़ा हाई नहीं हुआ है, लो 1660 का बना हुआ है, उतना लो भी नहीं बना है। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक फॉर यू टू एक्यूमुलेट। जब ये स्टॉक 2100 की लेवल पे चला जाएगा, तो यू विल बी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। एंड आई नीड टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, आपको दिख रहा है। दिस इज़ अ ग्रेट स्टॉक फॉर यू टू कीप इन योर पोर्टफोलियो एंड इट विल जनरेट वेल्थ। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग बना है क्योंकि हम लोग ये स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहते थे, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले टू पिक अप गुड वैल्यू बाइंग स्टॉक्स। सो for daily market overview and stock updates, join our channel, subscribe Money for Smart, and like and share the video with your friends and family. Thank you very much. Have a great day.